सॉरी, हमने इनर प्रोडक्ट की बात अपनी शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट इज अ टाइप ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इनर प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट आमतौर पे जब वेक्टर्स R2 और R3 में होते हैं, आपका जो वेक्टर है यू, वेक्टर को आप बोल्ड फॉर्म में भी लिखते हैं। तो नाउ फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट, जब कभी मैं सिर्फ यू लिख दूं तो इसका मतलब वेक्टर होगा, वो बोल्ड फॉर्म में होगा और उसके कंपोनेंट्स ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं U1, U2, U3। ठीक है, ये एक वेक्टर, ये वेक्टर है किसमें है, वेक्टर U बिलोंग्स टू R3, उसके कंपोनेंट्स R3 हैं। तो मैक्सिमम R3 तक के जो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म होती है। इस तरह के वेक्टर, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। लिटरेचर में इन्हें डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वाइल यही कॉन्सेप्ट इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इनर प्रोडक्ट कहलाता है अगर ये वेक्टर्स मोर देन R3 के स्पेस में मौजूद। If U belongs to Rn and V belongs to Rn, Rn मतलब n स्पेस, R3 मतलब 3 स्पेस, तो इन दैट केस जो इनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा U डॉट V, इसे लिटरेचर में आमतौर पे इनर प्रोडक्ट कहा जाता है। इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, दे बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट। बस फर्क क्या आता है कि डॉट प्रोडक्ट आमतौर पे मैक्सिमम 3 स्पेस तक के एलिमेंट्स को यूज करता है, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, अदरवाइज इनर प्रोडक्ट। और जो स्टैंडर्ड नोटेशन ज्यादातर इनर प्रोडक्ट के लिए मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो U डॉट V के बजाय U कॉमा V, ये ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं। ब्रैकेट नोटेशन डॉट की जगह यहाँ कॉमा आ जाता है, बोथ साइड एंगुलर, दे आर एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट आ जाता है। तो इस तरह U डॉट V can also be denoted by angular bracket of U comma V। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है डॉट प्रोडक्ट की या इनर प्रोडक्ट की इन जनरल। आमतौर पे डॉट प्रोडक्ट कहिए या इनर प्रोडक्ट कहिए, अब मैं ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट का वर्ड यूज करूंगा इसके लिए। ये बिलोंग करते हैं किसी न किसी वेक्टर स्पेस में। अभी हम फिलहाल एक यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में, यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस कौन सा वेक्टर स्पेस होता है, जो कि Rn एक यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है। अच्छा, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n2, n3, n4, n5, n10, n100, any नेचुरल नंबर। तो ये फॉर एनी नेचुरल नंबर Rn यूक्लिडियन स्पेस कहलाता है और इसका हर एक जो मेंबर होता है वो n टपल्स, n डिफरेंट टपल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि U अगर एक वेक्टर है और मैं कहूँ U बिलोंग्स टू Rn, इसका मतलब U एक कंपोनेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, U1, U2 और अप टू UN। इसमें U एज अ वेक्टर के तौर पर है, इसे बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर मैं जल्दी में विदाउट बोल्ड लिखूँ तो ये वेक्टर ही कंसीडर करना है। ठीक है, जबकि U1, U2, U3, UN इसके अंदर कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेक्टर U है और इसकी वैल्यू है 1, 3, -6, 2, इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें 4 टपल्स हैं। इट मींस व्हाट, इट मींस कि जो वेक्टर U है, दैट वेक्टर U बिलोंग्स टू R4। सो Rn का मतलब यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस होता है और यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट जितने स्पेस की वैल्यू होती है उतने ही कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं अपनी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए, वो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में रहते हुए बात कर रहे हैं। क्योंकि यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना इजी होता है, आसान होता है। और हम करते हैं क्या इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में, जस्ट कंपोनेंट वाइज उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देन ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास U एक वेक्टर है
इसको हमने कह दिया u1 u2 u3, v एक सेकंड वेक्टर है, दिस इज v1 v2 v3। सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा u डॉट v, कंपोनेंट वाइज इनके कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से, इसका सेकंड इसके सेकंड से, इसका थर्ड इसके थर्ड से। अगर इसमें 4 कंपोनेंट है तो 4 4 से, 5 5 से, इवन n कंपोनेंट्स होते हैं तो कंपोनेंट वाइज इस तरह सबको मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में आखिर में ऐड कर देते हैं सब। u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, ये 3 कंपोनेंट है। सपोज दैट ये अप टू n कंपोनेंट जाएगा, तो ये भी कहां तक जाएगा, डॉट 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 अप टू un vn। तो इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट किसी दो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स का इस तरह हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन है इस तरह लिखते हैं, u कॉमा v, दिस इज u1 v1 प्लस डॉट 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 अप टू un vn। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन and this is the formula for finding the inner product of n space or n Euclidean space Rn। इसके थ्रू बआसानी आप इनर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेक्टर है, let us suppose vector u is, we take an example like u is -1357 and v is 5 - 4 70, 5 - 4 70। सो इसका इनर प्रोडक्ट u कॉमा v कैसे निकलेगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, -1 को 5 से करेंगे -5 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करने का प्लस, 3 को -4 से करेंगे -12 हो जाएगा, 5 को 7 से करेंगे 35 हो जाएगा, 7 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने, 12 और -5 -17 प्लस 35 -17 प्लस 35, इस तरह आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 15 और 3, दिस इज 18। सो वैल्यू इज 18। u एंड v का जो इनर प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा 18। तो इस तरह आप इजीली बआसानी n यूक्लिडियन स्पेस के इनर प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है, कंपोनेंट वाइज दोनों के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके सबको एड अप कर देना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या हैं, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम देख सकते हैं। u डॉट v, u डॉट u, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें यानी कि इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा कोई नॉन नेगेटिव नंबर आता है, और अगर वो 0 होगा इनका इनर प्रोडक्ट तो उसी केस में होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0, अगर u 0 होगा तो ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं। एक अनदर केस है जिसमें डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट 0 होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह रहे हैं कि अगर u 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट स्केलर k है तो ये स्केलर के बाहर आ जाएगा और u और v आपस में इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये कम्यूटेटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और कम्यूटेटिव। इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट v, दे आर कम्यूटेटिव। एंड द फोर्थ property is distributive property, u plus v dot w is u dot w plus v dot w। इसी इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को हम एंगुलर ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी ये रही,
इसका साथ जो ये है ये रहा, सेकंड प्रॉपर्टी ये रही इनर एंगुलर ब्रैकेट की फॉर्म में, ये बाहर आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी ये रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ वन इज, ये वो चार वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनर प्रोडक्ट के एक्सियम्स के तौर पे यूज की जाती है, एक्सियम्स के तौर पे यूज की जाती है। अगर आपको जनरल वेक्टर स्पेसेस की बात करनी है, जनरल वेक्टर स्पेसेस और जनरल इनर प्रोडक्ट स्पेस, जनरल इनर प्रोडक्ट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है कि जिसमें वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट डिफाइंड। अब अगर आपके पास एक वेक्टर्स है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल में है और आपसे कहा जाए कि पता करें कि ये क्या कोई ऐसा स्पेस है कि जिसके हर दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा या नहीं हो, तो एक इनफाइनाइट डायमेंशनल या इवन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस में भी आप हर दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए अगेन फिर हम कहाँ आते हैं, हम बेसिक एग्जाम्स पे। क्योंकि अगर कोई इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा तो उसमें चारों की चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी, इट इज नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि इनर प्रोडक्ट हो और इनमें से चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी हो उसमें सेटिस्फाई ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चार वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्सियम्स के तौर पे यूज किए जाते हैं और इनको यूज करके ये पता लगाया जाता है कि आया कोई स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक स्पेस का जो क्राइटेरिया था वो चार डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू हम पता कर रहे थे। नॉर्म स्पेस में नॉर्म स्पेस होने का क्राइटेरिया चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज के तहत हम पता कर रहे थे। इन द सिमिलर मैनर जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करेंगे तो ये तो वो चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें एट बनाना। एक खास बात इनमें यह है कि अभी हम इसे एज एन स्टैंडर्ड एग्जाम के तौर पे नहीं करें, इन्हें प्रॉपर्टीज के, इसे हम और मजीद जनरलाइज करेंगे क्योंकि ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये जस्ट रियल वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइंड, रियल वेक्टर स्पेस। लेकिन जब हम फंक्शनल एनालिसिस में इनर प्रोडक्ट स्पेस को पढ़ते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि स्पेस सिर्फ रियल वेक्टर स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आगे चल के इसे मजीद जनरलाइज करेंगे और फिर उन मेन एक्सियम्स को हमें याद रखना है जनरल फॉर्म, मजीद जनरलाइज करके उन मेन एक्सियम्स को हमें याद रखना है। फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल ये रियल वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को आपने याद रखना और इनको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। नाउ ये सारे के सारे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स भी कहलाते हैं जो कि यूक्लिडियन स्पेस पे डिफाइन होंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में ये देखेंगे कि हम कैसे किसी और डिफरेंट स्पेसेस में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि स्पेस सिर्फ यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस। हम देख चुके हैं फंक्शनल एनालिसिस में हमारी डीप स्टडी हो चुकी है कि स्पेसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्पेसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस स्पेस कहलाता है। स्पेसेस ऐसे होते हैं जिसमें सीक्वेंस की खास प्रॉपर्टी बाउंडेडनेस होती है, बाउंडेड सीक्वेंस स्पेस कहलाता है। स्पेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सीक्वेंस फंक्शंस होते हैं, फंक्शन स्पेस कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स हैविंग बीइंग प्रॉपर्टीज, उसके बिहाफ पे स्पेसेस को, डिफरेंट स्पेसेस को डिफाइन किया जाता है। एक इसकी कई एक एप्लीकेशंस हैं। डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट को कई जगह रियल लाइफ में भी यूज किया जाता है और इनटू मैथमेटिक्स भी इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो यूज करते हैं। यूं कह लीजिए कि मीट्रिक स्पेस और नॉर्म स्पेस को भी हम इस इनर प्रोडक्ट स्पेस से डिफाइन कर सकते हैं। सो मीट्रिक स्पेस और नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस क्या डिफाइन करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ है क्या भाई, नॉर्म क्या है हमने पढ़ा है ना, नॉर्म जनरलाइजेस द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, while the second main condition is distance between two vectors,
नॉर्म को, लेंथ को हम नॉर्म ऑफ एक्स कहते हैं, या वी कह रहे हैं, नॉर्म ऑफ वी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स को मीट्रिक से डिफाइन करते हैं यू वी। तो ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इनर प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन किए जा सकते हैं। जिस तरह हमारी बात हुई थी कि नॉर्म मीट्रिक को डिफाइन करता है, ऐसे मीट्रिक जो कि नॉर्म के थ्रू डिफाइन हो रहे होते हैं, उन मीट्रिक को इंड्यूस्ड मीट्रिक कहते हैं। इन अ सिमिलर मैनर, वो मीट्रिक जो कि इनर प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइंड हो, उन्हें इंड्यूस्ड मीट्रिक कहते हैं, और वो नॉर्म जो कि इनर प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइंड हो, उसे इंड्यूस्ड नॉर्म कहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह इनर प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लेंथ और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम नॉर्म की बात करें तो नॉर्म या लेंथ, अगर एक वेक्टर u है और वो यूक्लिडियन एन स्पेस में, एन स्पेस का एलिमेंट है, इस वेक्टर की लेंथ नॉर्म ऑफ u, ये डिफाइंड होगा u कॉमा u पावर है स्क्वायर रूट, जिसे यानी कि इसे हम यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u. So this is the general criteria. Using that criteria we can find norm by using inner product. अगर सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हम लें और उसका रूट ले लें तो वो उस वेक्टर की नॉर्म को डिफाइन करता है। इस तरह यहाँ से नॉर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द नॉर्म इज एक्चुअली inner product of the two same vectors. Square of the norm is actually inner product of two same vectors. ठीक है, तो इस तरह आप इनर प्रोडक्ट के थ्रू नॉर्म और नॉर्म का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जब सिर्फ नॉर्म निकालना है तो पहले आप इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका रूट लेंगे, और नॉर्म का स्क्वायर निकालना है तो जैसे आपने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू ली। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर डिस्टेंस, जैसे आप मीट्रिक के तौर पे पढ़ चुके हैं, metric in between u comma v, where u and v, they both are the vectors in Rn, then this distance can be defined as, हम ये जानते हैं कि norm of u minus v के इक्वल होता है, usual metric, usual norm, ठीक है। और by this definition norm of u किसके इक्वल है? u comma u का इनर प्रोडक्ट। तो u minus v का नॉर्म किसके इक्वल होगा? u minus v comma u minus v का इनर प्रोडक्ट। और चूंकि सिर्फ नॉर्म है तो इसके ऊपर विथ रूट आ जाएगा। इस तरह एक मीट्रिक को भी इनर प्रोडक्ट के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं और एक नॉर्म को भी इनर प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन, और एट द एंड हम ये वैल्यू बासानी वैल्यू फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा u u u, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर and plus dot 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 plus un square. जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि आपको सेम वेक्टर का अगर इनर प्रोडक्ट निकालना होता है तो उसमें कंपोनेंट भी सेम हो, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, तीसरे कंपोनेंट का, इवन n कंपोनेंट के स्क्वायर को भी स्क्वायर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसे फाइंड आउट, ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? देखें u v है। अच्छा, अगर इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट लेंगे तो आपका नॉर्म आ जाएगा। ये नॉर्म स्क्वायर निकालने का है, स्क्वायर रूट लेंगे फिर नॉर्म आ जाएगा। मीट्रिक कैसे निकालेंगे? इसके लिए मीट्रिक निकालने के लिए स्क्वायर रूट u कॉमा v है तो u1 माइनस
v1 का स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un माइनस vn स्क्वायर। इस तरह आपके पास एट द एंड एक लेंथ निकालने का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब एज एन एग्जांपल के तौर पे अगर हम फाइंड आउट करें, सपोज दैट यू हैव अ वेक्टर u, what is this vector is 1 3 minus 2 7 and v is 0 7 2 ऑब्वियसली देखने में ही लग रहा है कि ये वेक्टर जो है ये वेक्टर इन R4 है, ये वेक्टर्स इन R4 है। तो वेक्टर इन R4 को कैसे आप जज कर रहे हैं? ये आप ऐसे जज कर रहे हैं कि इसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर इन R4। अब यूजिंग दिस कंडीशन सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नॉर्म निकालना है। नॉर्म ऑफ u इज एक्चुअली व्हाट, ये हो जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख देना है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर। ये नॉर्म का स्क्वायर निकालेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेंगे रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा u1 क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 49, इसका रूट ले लिया और 49 और इनको ऐड कर दें, ये आपके पास 53 62 63, दिस इज 63, स्क्वायर रूट ऑफ 63। ये आ गई वेक्टर की लेंथ, वेक्टर u की लेंथ। इसी तरह वेक्टर v की भी लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप खुद से चेक करें कि किस तरह वेक्टर v की लेंथ क्या है। नेक्स्ट आपको u और v का डिस्टेंस निकालना, मीट्रिक निकालना। तो बाय फॉर्मूला ये हमने अभी चेक किया था, ये दिस इज u1 माइनस v1 का स्क्वायर, u1 ये है, v1 ये है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन प्लस u2 माइनस v2 का स्क्वायर, दिस इज u2 दिस इज v2, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस u3 माइनस v3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 16 आ जाएगा, and 7 minus 2 this is 5 का square 25 and we got 25 plus 16 plus 16 this is 32, 33 plus 25 this is 17 and 17 plus 8 58, this is square root of 58। so the distance between u and v we have found using, तो ये दो important फॉर्मूले हैं जो कि इनर प्रोडक्ट के थ्रू नॉर्म जिसे लेंथ ऑफ द वेक्टर कहते हैं और मीट्रिक जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस इन एप्लीकेशन आपसे अगर पूछा जाए कि इनर प्रोडक्ट को हम किस तौर पे यूज कर सकते हैं, तो आप ये दो पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं। आप बताएं कि बाय यूजिंग इनर प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, एंड बाय यूजिंग इनर प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन मीट्रिक ऑफ द वेक्टर। एक बात जो नोट डाउन करने की वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हर मीट्रिक और हर नॉर्म को थ्रू इनर प्रोडक्ट निकाला जाए, यानी कि ऐसे और मीट्रिक हैं या ऐसे और नॉर्म्स भी हैं जो कि विदाउट इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रहे। तो ये जनरल क्राइटेरिया नहीं है कि एवरी नॉर्म एंड एवरी मीट्रिक कैन बी डिफाइंड यूजिंग इनर प्रोडक्ट। एक्सेप्शन केसेस हैं, लेकिन हम जिन ज्यादातर स्पेसेस को डिस्कस करेंगे उन स्पेसेस में ऐसा होगा ये इंड्यूस्ड स्पेसेस होंगे, तो उनमें हम इनर प्रोडक्ट के थ्रू मीट्रिक को भी डिफाइन कर सकते हैं और इनर प्रोडक्ट के थ्रू नॉर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे हम यूज करके एज ए टेस्ट क्राइटेरिया के तौर पे देखते हैं कि आया इनर प्रोडक्ट नॉर्म को डिफाइन करेगा या इनर प्रोडक्ट मीट्रिक को डिफाइन करेगा या नहीं करेगा। ये चीज हम
थ्रू आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। तो आपने इन दो स्पेशल फॉर्मूलों को याद रखना, नॉर्म, यू स्क्वायर रूट और मीट्रिक u माइनस वी कॉमा u माइनस वी। ठीक है, दैट्स इट।